किसी ने कुछ बोला सीधा बैन कर दूंगा। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या होता है? एक ऐसी कैंडल फॉर, ध्यान से, ये वो सारे के सारे टॉपिक हैं जो आज मैं तुमको फ्री में सिखाने वाला हूँ। देख लो एक बार ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक इज इवनिंग स्टार। मेरी राइटिंग के बारे में किसी ने कुछ बोला सीधा बैन कर दूंगा। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या होता है? एक ऐसी कैंडल फॉर्मेशन होती है जो मार्केट में कहां पे बनेगी, या तो रेजिस्टेंस लेवल, या फिर पुलबैक एरिया, या फिर सप्लाई एरिया पे। इन तीन जगह पे आपका क्या बनेगा? इवनिंग स्टार। और ये तीन जगह कौन सी होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन रखो। ओके गाइस, इवनिंग स्टार कहां कहां पे बनता है? रेजिस्टेंस, पुलबैक, सप्लाई एरिया। लेकिन कहां कहां और बन सकता है? सपोर्ट, इंपल्सिव, और साथ ही साथ डिमांड एरिया। यहां पे आपका इवनिंग स्टार बन सकता है। अब यहां पे बनेगा तो इवनिंग स्टार रियल है, और अगर यहां पे बनेगा तो आपका जो इवनिंग स्टार है वो फेक है। नोट करते जाना साथ में, ठीक है? काम आएगा तुम लोगों के। रियल कहां पे है भाई? हैंड राइटिंग सेम सेम, अरे भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब सीखने को मिलेगा, टेंशन ना लो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, पहला टॉपिक है इवनिंग स्टार। कहां कहां बनेगा? रेजिस्टेंस, पुलबैक, सप्लाई एरिया, सपोर्ट, इंपल्सिव, डिमांड। अगर इन तीन एरिया पे बनता है तो ये काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो आप लोगों को ट्रैप करेगा, और आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस, पुलबैक, सप्लाई एरिया। इन तीन जगह पे बनेगा तो काम करेगा। 90 नहीं तो लेकिन 70 to 80% चांस है, काम करेगा ही करेगा। प्रॉफिट पूरा डन करेगा और मार्केट को डायरेक्शन में नीचे की तरफ लेके जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इवनिंग स्टार जो होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या होती है वो भी समझ लो। फिर से कह रहा हूं, स्ट्रीम डिलीट करूंगा तो नोट बनाते जाओ। ओके, चलो देखो, इवनिंग स्टार की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। इवनिंग स्टार ये एक कैंडल फॉर्मेशन होती है, और ये कैसी दिखती है? देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। इवनिंग स्टार जो कैंडल होती है वो ऐसी होती है गाइस, माय बैड। देखो, कोई नहीं बोलेगा मेरी राइटिंग गंदी है, किसी ने अगर बोला ना पाप लगेगा। एक ग्रीन कैंडल, देन एक ब्लैक कैंडल, देन उसके बाद एक प्यारी सी रेड कैंडल। ये फॉर्मेशन जो होती है इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। स्ट्रीम लंबी चलेगी 2 से 3 घंटा, तो कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है? अब ये जो फॉर्मेशन मैंने बनाई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। इसका काम क्या होता है? इसका सिंपल काम होता है मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना, मार्केट को सेलिंग में लेके जाना। यानी कि जब भी ये बनेगा तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। एक हरी कैंडल होगी, बीच में एक छोटी सी कैंडल होगी, और ये जो रेड कैंडल है ये इस वाली ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा खा जाएगी। ये देखो, ग्रीन वाली कैंडल कितनी है? ग्रीन वाली कैंडल है फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स की। कितनी है? 50 पॉइंट की। और ये जो रेड वाली कैंडल है वो कितनी है? लगभग लगभग 70 पॉइंट्स की। हाउ मच? 70 पॉइंट्स। इसका मतलब जो रेड वाली कैंडल है उसने ग्रीन वाली कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर दिया, या फिर खा गई, ठीक है? तो ऐसी फॉर्मेशन, तीन कैंडल की फॉर्मेशन अगर हमको रेजिस्टेंस एरिया, सप्लाई एरिया, या फिर पुल बैक एरिया पे देखने को मिले, उसका मतलब आपका इवनिंग स्टार जो है वो काम करेगा। इस फॉर्मेशन को कहेंगे इवनिंग स्टार। इतना समझ में आया? देखो, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि तुम लोग अभी बिल्कुल बच्चे हो। अगर मैं अपनी भाषा में बोलने लगूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैं इवनिंग स्टार को खत्म कर दूंगा। एक बार मेरे को बताओ, एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आ रहा है? यस और नो, ये बताओ। इस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन सारा कुछ बता रहा हूं ना लॉन्डो, टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसा थोड़ा ना ले रहा हूं। यस, ये लाइव स्ट्रीम मेरा मन कर रहा है सिखाने का, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ फ्री में। ये लाइव स्ट्रीम जैसी खत्म होगी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो पेन कॉपी लो, नोट बनाते जाओ। अगर नोट नहीं बना पाए तो टेंशन ना लो, 10-15 या फिर 25 दिन के अंदर अंदर एसएमसी का बिल्कुल फ्री कोर्स आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी एप्लीकेशन एम्परर ट्रेडर, उसको डाउनलोड कर लेना बस। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन कैसी होती है,
ऐसी। इवनिंग स्टार कहाँ पे बनना चाहिए? इन 3 जगह पे। अगर यहां बनेगा तो क्या है? रियल। और इन 3 जगह पे बनेगा तो क्या है? फेक। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं जो बीच वाली कैंडल है इसके बारे में। इवनिंग स्टार में 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। याद रखना, ये आपकी कौन सी होनी चाहिए? रेड। ये आपकी कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन। अब जो बीच की कैंडल है इसमें हमको कलर को नहीं देखना है। इसमें तुम्हें ये नहीं देखना कि ये तुम्हारी रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है। इसमें तुम्हें बस ये देखना है कैंडल बनी कैसी है। तो चलो थोड़ी सी मैं तुमको कैंडल की एनाटॉमी भी सिखा देता हूं। चलो, अब देखो, ये जो मैंने तुमको फॉर्मेशन बताया इवनिंग स्टार का, इसमें हम बात करेंगे अब इस बीच वाली कैंडल के बारे में। ये जो बीच की कैंडल है ये 2 टाइप की होनी चाहिए। पहला, या तो ये आपका स्पिनिंग टॉप बन जाए। स्पिनिंग टॉप एक ऐसी कैंडल होती है जहां पे एक छोटी सी बॉडी होगी और ऊपर की और नीचे की भी बराबर होगी, ना ऊपर की बड़ी ना नीचे की छोटी, लगभग लगभग बराबर। दूसरा, यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है हमें? डोजी। अगर ये दोनों बनती है ना तो समझ लो इवनिंग स्टार जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप पे हमको कुछ ऐसा कैंडल देखने को मिलता है ना जिसकी नीचे की विक बड़ी है, यानी कि कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है हमें ऐसा। अब आप कहोगे भैया जो रेड वाली कैंडल है उसने ग्रीन वाली कैंडल को पूरा खा लिया, देखो उसके नीचे बनी है। लेकिन जो बीच वाली कैंडल है उसको क्या, उसका क्या? उसमें देखो नीचे की विक बड़ी है, यानी कि यहाँ पे क्या है? बाइंग का प्रेशर। बाइंग का प्रेशर है, यानी कि ये इवनिंग स्टार फेल करेगा। ये इवनिंग स्टार क्या करेगा? आपको ट्रैप करेगा। इसलिए बीच वाली कैंडल पे भी ध्यान देना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? हैमर, एग्जैक्टली, हैमर भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर ये आपका इवनिंग स्टार है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कैंडल देखने को मिलता है जो बड़ा सा है, बेशक उसकी विक ऐसी है और ऐसा कैंडल देखने को मिलता है, तो समझ लो ये आपका इवनिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, इवनिंग स्टार के लिए 2 कैंडल इंपॉर्टेंट है, या तो हमको स्पिनिंग टॉप मिल जाए या तो डोजी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है वो बड़ी बनी हुई है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा लेकिन वापस ऊपर आएगा। समझ गए? आ रहा भाई समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो गाइस, ये था आपका पहला टॉपिक जिसका नाम था इवनिंग स्टार। मैं इसकी छोटी सी क्विक समरी भी दे देता हूं, ठीक है? अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, काम आएगा तुम्हारे। और अगर किसी किसी ने बोला मेरी राइटिंग गंदी है ना तो मैं स्ट्रीम से बैन कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार। इन्वर्टेड हैमर बने तो, इन्वर्टेड हैमर बनेगा वो तो फिर हमारे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। इतने दिन क्यों नहीं आए? घर में एक फंक्शन था और मैं थोड़ा बिजी भी हो गया था। ठीक है ठीक है, चलो पहला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मेरे को बताओ, इवनिंग स्टार में किसी को कोई दिक्कत? यस और नो में आंसर करो भाई। डिसीजन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है बाबू, सब सीखने को मिलेगा, टेंशन का ले लो। ट्रेड देखने दो, सीन चल रहा सही। रुको रुको, ये कैसा टक लिया? अच्छा विंडो ओपन नहीं करी मैंने, हाँ। सीन फाड़ रहा है, फाड़ रहा फाड़ रहा है, चलो चलो चलने दो इसको, चलने दो। ओके, नो डाउट नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। लाइन वाइज सिखा रहा हूँ ना, टेंशन काय को ले रहे हो? हेलो गुरुजी, राधे राधे भाई। यस यस। ये बाय लॉट कब लगाया था? बहुत पुराना है, मैंने हेज कर रखा है। ओके 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 भाई, यस ट्रेडिंग सेशन। देखो ऐसा है ना, जब मेरा मन करता है सिखाने का तो मैं सिखाने लग जाता हूँ बिना सोचे समझे। ठीक है,